हेलो एंड वेलकम टू जेम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो स्टूडेंट DSSB में पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। ऑफिशियली अपडेट एक आया है। तो कितनी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। DSSB का मीनिंग ये रहेगा स्टूडेंट, अगर आप दिल्ली में टीचर लगना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगना चाहते हैं, तो उसके लिए वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो में हम बेसिकली पीजीटी केमिस्ट्री को टारगेट करेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे एंड बीएड कंपलसरी है या नहीं है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, 11 से MSc लेवल तक के टॉपिक्स मिलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं DSSB में, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी आपको इस कोर्स में मिलेंगे। 600 प्लस वीडियोज है, 700 घंटे का कंटेंट होता है, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। हमने ऑलरेडी DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस कोर्स को 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ऑफिशियल अपडेट क्या कहता है। देखिए भाई, अभी वेबसाइट पे डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बट ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पीजीटी के लिए वैकेंसी है। 9 जनवरी 9/1 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जनवरी 2024 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 7 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए 807/2023, इसमें पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए जो वैकेंसी है वो आपका 5 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए, 3 वैकेंसी है आपका ओबीसी के लिए, 3 वैकेंसी है एससी के लिए और 2 वैकेंसी है एसटी के लिए, 1 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल 14 वैकेंसी है आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए। 14 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट, पीजीटी केमिस्ट्री मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो टोटल 14 वैकेंसीज हैं और आपको जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 5 वैकेंसी है। अब देखिए, काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर इतनी कम वैकेंसी है, क्या हम अप्लाई करें या ना करें। मैं तो भाई उन बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, आपको एक पोस्ट चाहिए और आप है ना सोचो कि हमें तो एक ही चाहिए, और उस लेवल की तैयारी करो कि चाहे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, हम हमारी पोस्ट एक जो हमें चाहिए पोस्ट वो हम स्कोर करेंगे पक्का, ठीक है। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लो आपने अच्छी तैयारी की और बाई चांस आपका इसमें आप 6 नंबर पे आ गए, 5 पोस्ट है या 14 पोस्ट है, तो आप 15th नंबर पे आए, लेकिन वो जो तैयारी आपने की है वो आपको आगे एनवीएस, केवीएस, यूपी पीजीटी और भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे फ्यूचर में, वहां पे काम आ जाएगी। तो भाई ये एग्जाम क्या है ना, तैयारी करवाएगा आपकी अच्छी, और लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको पीजीटी लगना है, 1-2 साल आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। जहां पे वैकेंसीज आए अप्लाई कीजिए और फिर अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूर आपको जॉब मिलेगी। अगर पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की बात की जाए तो 5 वैकेंसी आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी एसटी के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल 10 वैकेंसीज जो है आपका 10 वैकेंसीज आपका फीमेल के लिए है। पीजीटी केमिस्ट्री न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसमें आपका 1 अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 आपका ओबीसी के लिए। तो टोटल अगर आप बात करते हैं आपका, तो 26 वैकेंसी है टोटल, आपका 26 वैकेंसीज है। और भाई आप में से ही स्टूडेंट यहाँ पे पक्का ही ज्वाइनिंग भी करेंगे, आपको एक ही पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं स्टूडेंट। इस नोटिफिकेशन में कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई पेपर पैटर्न नहीं था, लेकिन अभी थोड़े से दिन पहले ही DSSB में ही पीजीटी की वैकेंसीज आई थी किसी और सब्जेक्ट की,
है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो मैं आपको एक जनरल हिंट दे देता हूं, हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन आती मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से सारी चीजों का पता लग जाएगा। एक बार हम किसी दूसरी वैकेंसी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी नोटिफिकेशन का नीचे वाला पार्ट, आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, सारी बातें यहां पे। अब हम बढ़ते हैं भाई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था थोड़े से दिन पहले ये वैकेंसी आई थी, या ये वैकेंसी थी पीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए, है ना। उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है ना। आप ये देखिए एलिजिबिलिटी, अगर आप मान लो आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए केमिस्ट्री में। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। अभी रुकना, एक और, तो पहली बात है एमएससी आपकी हो, एमएससी आपकी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड। अब देखो बीएड के लिए भी यहां पे एक रिलैक्सेशन गिवन है आपका, ध्यान दीजिएगा। सेकंड देखिए, सेकंड लिखा हुआ डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग और एजुकेशन, या तो एजुकेशन में आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। बेसिकली एमएससी प्लस बीएड। अब देखना यहां पे, अब ये कहा गया है जो सीरियल नंबर 2 पॉइंट है ना, क्वालिफिकेशन मेंशन एज सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेशन, या तो आपने पीएचडी कर रखी हो, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपने एमएससी के साथ आपने पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है, पीएचडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर एमएससी प्लस पीएचडी है तो बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास पीएचडी भी नहीं है और आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या बीएड में आप एडमिशन लेंगे, है ना, सिर्फ एमएससी की है, तो सेकंड पॉइंट देखिएगा, हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी, मतलब 12th क्लास, है ना, हायर सेकेंडरी बोले तो 12th क्लास, उसके बाद डिग्री मतलब आपने जो बीएससी की होगी बीएससी, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, है ना। हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन with the mandatory condition that the candidate will acquire B.Ed और BT qualification within the period not exceeding 3 years। तो ये इनका ये कहना है, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एमएससी कर रखी है, या तो वो बीएड में अभी अपियरिंग में है या उनकी वो बीएड में एडमिशन लेंगे, अगर आपके 10th क्लास में भी फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, बीएससी में भी फर्स्ट डिवीजन है, एमएससी में भी फर्स्ट डिवीजन है, अगर इन तीनों में आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो आप बीएड चाहे आपके पास अभी ना हो, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अभी, अगर मान लो आपको बीएड सेकेंड ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया है, आपको पता आने वाले 1 साल में आपकी बीएड हो जाएगी, आने वाले 2 साल में आपकी बीएड हो जाएगी, है ना। लेकिन वो तभी है जब आपका 12th में, बीएससी में और एमएससी में फर्स्ट डिवीजन होगी, तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट एज देखिएगा, यहां पे एज के बारे में जरूर हम देख लेते हैं कि एज क्या रहने वाली है। तो एज बिलो 36, है ना। तो यहां पे भाई जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, जनरल कैटेगरी में 36 आपका एज 36 से कम होनी चाहिए, बिलो 36 ईयर्स एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज द पर। लेकिन ये सब मैंने आपको पीजीटी संस्कृत का बताया है, सेम टू सेम। अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब आएगा सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा यही सब, क्योंकि ये कोई ज्यादा पुरानी वैकेंसी नहीं है, अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही आई है, कोई ज्यादा पुरानी ये नहीं है। मतलब जो रूल्स चेंज हुए थे, रूल्स चेंज होने के बाद ही आई है, तो यही आपके रहने वाले हैं। उसके बाद देखो लास्ट में पेपर पैटर्न के बारे में भी मैं बता देता हूं, है ना। 1 टीयर टीचिंग वाला, मतलब ये जो पीजीटी की वैकेंसी होती है उनके लिए यही एग्जाम पैटर्न रहता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, 300 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का होगा, ये सब सारी चीजें। तो इसमें एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपका आते हैं एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन की मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डाटा वाला आएगा। ये 100 मार्क्स का पोर्शन होता है जिसे हम जनरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का एक पार्ट आपका रहेगा, जैसे रीजनिंग 20 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। सेक्शन बी जो है इसमें आपका 200 मार्क्स का ये रहेगा और इसमें लगभग 180 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के होते हैं,
180 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के होते हैं, प्लस में 20 क्वेश्चन आपका टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। यह बात मैं बोल रहा हूं एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं ये बात बोल रहा हूं, है ना। अब ये देखिए 180 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, इनकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे उसके लिए वैसे तो मैंने भाई पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं डिटेल में, अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा आपको इसके गाइड करने के लिए। देखिए इसमें 11-12 के क्वेश्चंस भी आते हैं, ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेक्शन में, है ना। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और स्टूडेंट एक डिटेल वीडियो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है, डिटेल नोटिफिकेशन आता है, एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, सिलेबस के बारे में आपको अपडेट करूंगा। हालांकि काफी कुछ आपको पता लग गया होगा। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल भी देरी ना करें। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं भाई, बिल्कुल भी देरी ना करें, सोचने में टाइम वेस्ट ना करें कि तैयारी करें या ना करें। अगर आपको पीजीटी लगना है, आपको 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और श्योरली आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगी, निकलती ही रहती है पीजीटी की वैकेंसी। तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आप कोर्स में डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। एक बार आप कोर्स को जरूर चेक कीजिएगा, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे भाई मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे इसी चैनल पे मैंने आपके लिए DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कोई क्वेरीज है आपको कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी कॉमन क्वेरीज हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका रिप्लाई आपको दूं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।